मूर्ख ब्राह्मण और तीन ठग। एक बार मित्र शर्मा के नाम से एक छोटे से गांव में एक पवित्र ब्राह्मण रहता था। वह लोगों के घर पूजा पाठ किया करता था। एक अवसर पर एक धनी व्यक्ति द्वारा उनकी सेवाओं के लिए उन्हें एक बकरी से पुरस्कृत किया गया। इनाम के तौर पर बकरी पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी बकरी को अपने कंधे पर लटका लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में तीन ठगों ने देखा कि ब्राह्मण बकरी को ले जा रहा है। वे सभी आलसी थे और ब्राह्मण को धोखा देना चाहते थे ताकि वे बकरी को ले जा सके। उन्होंने कहा, यह बकरी हम सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनेगी, बस किसी तरह ये हमें मिल जाए। उन्होंने आपस में इस मामले पर चर्चा की और ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाकर बकरी को पाने की योजना तैयार की। योजना तय करने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए और ब्राह्मण के रास्ते में तीन अलग अलग जगहों पर छिपने की अलग अलग जगह ले ली। जैसे ही ब्राह्मण एकांत स्थान पर पहुंचा, एक ठग अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और ब्राह्मण से चौंकते हुए पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को अपने कंधे पर कुत्ते को ले जाने की क्या आवश्यकता है। ऐसे शब्द सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाया, क्या तुम देख नहीं सकते? यह कुत्ता नहीं, बकरी है। तुम मूर्ख हो, मूर्ख। धोखेबाज ने उत्तर दिया, सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। मुझे खेद है अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। ब्राह्मण उस ठग पर नाराज था, लेकिन ब्राह्मण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। ब्राह्मण मुश्किल से कुछ दूर चला था, तब एक और ठग उसके छिपने के स्थान से बाहर आया और ब्राह्मण से पूछा, श्रीमान, आप अपने कंधों पर एक मरे हुए बछड़े को क्यों ले जा रहे हो? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। ऐसा कृत्य तुम्हारी ओर से शुद्ध मूर्खता है। ब्राह्मण चिल्लाया, क्या आप एक जीवित बकरी को मरा हुआ बछड़ा समझने की गलती कैसे कर सकते हैं? दूसरे ठग ने उत्तर दिया, श्रीमान, आप इस संबंध में बहुत गलत प्रतीत होते हैं। या तो आप नहीं जानते कि बकरी कैसी दिखती है, या आप इसे जानबूझकर कर रहे हैं। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। दूसरा ठग मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। ब्राह्मण भ्रमित हो गया, लेकिन आगे बढ़ना जारी रखा। फिर से ब्राह्मण कुछ दूर चला ही था कि तीसरा ठग उसे मिल गया। तीसरे ठग ने हंसते हुए पूछा, श्रीमान, आप अपने कंधे पर गधे को क्यों ले जा रहे हैं? यह आपको हंसी का पात्र बनाता है। तीसरे ठग की बातें सुनकर ब्राह्मण वास्तव में चिंतित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या यह वास्तव में बकरी नहीं है? क्या यह किसी प्रकार का भूत तो नहीं? उसने सोचा कि जिस जानवर को वह अपने कंधों पर ढो रहा था, वह वास्तव में किसी प्रकार का भूत हो सकता है, क्योंकि उसने खुद को बकरी से कुत्ते में, कुत्ते से मरे हुए बछड़े में और मरे हुए बछड़े से गधे में बदल लिया। ब्राह्मण इतना भयभीत हो गया कि उसने बकरी को सड़क किनारे फेंक दिया और भाग गया। भोले ब्राह्मण पर तीनों चालबाज हंसे। फिर उन्होंने बकरी को पकड़ लिया और वहां से चले गए। कहानी की नीति, दूसरे जो भी कहते हैं, हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए।